हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि जितने भी अस्पताल हैं पूरे देश के अंतर्गत, वह जो शुल्क वसूलते हैं, जो फीस लेते हैं वह उपचार के बदले में, वह उस उपचार की फीस है उसको तय किया जाए। अब यह निर्देश किस प्रकार से दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, इसी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिकाओं पर सुनवाई करता है। तो यहाँ पर परमादेश रिट एक जारी की गई और इस पर सुनवाई करते समय केंद्र सरकार को अगले 6 सप्ताह के भीतर मरीजों का भुगतान किए जाने वाले अस्पताल उपचार शुल्क को तय करने का निर्देश दिया गया है। यह जो है निर्देश दे दिया गया है। अब देखते हैं हम यह जो परमादेश है कब जारी किया जाता है, किन परिस्थितियों में। तो इस रिट के तहत एक लोक अधिकारी या प्राधिकारी को उसके कर्तव्य को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य होता है। तो अर्थात यहाँ पर जिस कार्य को कोई अधिकारी करने के लिए बाध्य है और उसको कर नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस कार्य को करने के लिए, उसको बाध्य करने के लिए यह परमादेश आदि जो है रिट जारी किया जाता है। अर्थात यह परम आदेश रिट जारी किया जाता है कि वह अपने कार्यों का संपादन सुनिश्चित करे। अब देखिए कि यहाँ पर होता क्या है, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि इस रिट को जारी करना पड़ा। तो कई बार स्वास्थ्य देखभाल का खर्च इतना अधिक हो जाता है कि लोग इलाज ही नहीं करा पाते हैं, और यह जो है एक चिंता का विषय है। इसलिए क्योंकि देश की बड़ी आबादी के पास स्वास्थ्य बीमा कवरेज नहीं है, और उपचार का शुल्क तय होने से स्वास्थ्य देखभाल व्यय को भी पारदर्शी बनाया जा सकता है। और जब अधिक शुल्क वसूला जाएगा, बिलिंग में गड़बड़ी की जाएगी, और जो रोगियों को का शोषण होता है उनको रोका जा सकेगा, और उसकी ऐसी कंडीशन में कार्रवाई भी की जा सकेगी। इसके साथ साथ अगर यह नियम लागू कर दिया जाता है, तो अस्पतालों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन की भावना जो है डेवलप होगी, और जो अस्पताल हैं वह बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब शुल्क वही है तो व्यक्ति जो उपचार कराने वाला है वह आसानी से किसी भी अस्पताल में जाकर के उपचार करा सकेगा। और अस्पताल जो है बेहतर सुविधा का लालच देकर अधिक शुल्क वसूलते रहते हैं, और उपचार शुल्क तय हो जाने से उन्हें अधिक मरीजों को आकर्षित करने हेतु बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी अस्पतालों को, ताकि उनके यहाँ जो अधिक से अधिक मरीज हैं वह आ सकें। संविधान का अनुच्छेद 47 को देखते हैं कि जो 47 है वह सरकार को लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का जो कर्तव्य है वह राज्य का होता है। तो इसी नियम के तहत जो राज्य है वह इस प्रकार के जो शुल्क है उसको तय कर सकती है और उसको लागू भी करा सकती है। हालांकि यह जो शुल्क है अगर इसको लागू कराया जाता है तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियां हैं। जैसे कि उपचार की जगह और सुविधाओं की गुणवत्ता अलग अलग होने से एक जैसे शुल्क तय करना मुश्किल है। जैसे कि कोई मेदांता अस्पताल है, सहारा की है, या बहुत बड़े अस्पताल हैं, और एक कोई औसत या छोटे जो शहरों का अस्पताल है, और दोनों जगह पर अगर एक ही शुल्क तय कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं बहुत अधिक हैं मेदांता और सहारा जैसे अस्पतालों में, और जहाँ पर छोटे शहरों में वहाँ पर सुविधाएं कम हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर शुल्क एक ही हो जाएगा तो वहाँ पर गुणवत्ता प्रभावित होगी। तो ऐसी स्थिति में एक यह चुनौती खड़ी होती है। दूसरी बात यह है कि उपचार शुल्क तय होने से अस्पताल में नई प्रौद्योगिकियों के निवेश से बचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम जब हमारा शुल्क इतना ही है तो हम क्यों नई टेक्नोलॉजी ले आएँ, क्यों हम नई-नई जो प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने से, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से खर्च बहुत होता है, और खर्च अगर वहाँ पर स्थिर कर दिया जाएगा तो वह इससे नहीं कर पाएँगे। इसके अलावा जो है बाजार में कृत्रिम रूप से अस्थिरता पैदा हो सकती है, और ब्लैक मार्केटिंग को भी बढ़ावा मिल सकता है। इस तरह की जो चुनौतियां हैं, नियमों का पालन सुनिश्चित करने की वजह से प्रशासनिक बोझ भी बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से यह चुनौतियां हैं, और इसको भी ध्यान में यहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो यह तो हो गया प्रावधान। अब देखिए यह जो प्रावधान आपने जो देखा है, जो विषय है, यह आपके प्री के साथ साथ मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको अगर आप देखते हैं और इसको नोट करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मेंस परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आप चैनल बने रहिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।